माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो डैम है इसकी जो टोटल लागत है ये है 167 बिलियन, 167 बिलियन डॉलर्स का ये डैम है। ये बड़ा महंगा डैम है, ये कोई सस्ता डैम नहीं है, 167 बिलियन डॉलर का, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। ये बहुत बड़ा पावर डैम है। ये डैम आम डैम्स की तरह है ही नहीं, ये बहुत बहुत बड़ा डैम है। ये कई शहरों से भी बड़ा डैम है। तो चाइना का भी जो सबसे बड़ा डैम था, ये उस डैम को भी बीट करने वाला है अगर ये डैम बना लेता है चाइना, जो कि वो फोकस कर रहा है कि आने वाले 5-7 साल में वो इस डैम को बना लेगा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, जिससे भारत को और चाइना को भारत को और बांग्लादेश को आने वाले वक्त में मसला आ सकता है। अच्छा, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन दिस डैम विल कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट आल्सो नोन एज द मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन विल ओवरटेक द 3 गॉर्गियस डैम एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड कुड जनरेट 3 टाइम्स मोर एनर्जी। जो पहले चाइना 3 गुना ज़्यादा, पहले चाइना जो एनर्जी पैदा कर रहा था, एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी हो सकती है, कोल एनर्जी हो सकती है, इसके अलावा और भी एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली लोगों की नीड इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो कि ये डैम्स पूरे करते हैं। तो 3 गुना ज़्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी की या और चीज़ों में चाइना को मिलेगी, तो 3 गुना ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होगा चाइना को अगर ये चाइना डैम बना लेता है, जिसकी अमाउंट जो है वो 167 बिलियन डॉलर की है, जो कि 2030 या मैक्सिमम 2032 तक ये बन जाएगा। आगे जो है वो एक्सपर्ट्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो एक्सपर्ट्स ने बड़े कुछ कंसर्न्स जाहिर किए हैं, क्योंकि पानी के एक्सपर्ट्स भी बहुत सारे हैं। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, पहले फ्लड्स इतने नहीं आते थे, पहले जो था वो ग्लेशियर्स इतनी जल्दी नहीं पिघलते थे, अब जो है वो ग्लेशियर्स भी बड़े तेज़ी से पिघलते हैं। हमने देखा पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और चाइना में, इवन अमेरिका में भी बहुत सारे अभी हमें सैलाब आए हैं, फ्लड्स आए हैं। उसकी वजह यह है कि गर्मियों में ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। पहला ऐसा नहीं था, पहले ग्लेशियर्स एक लिमिटेड अमाउंट में पिघलते थे जिससे पानी या सैलाब आता था, लेकिन इतने ज़ोर से सैलाब नहीं आते थे जिससे हम पिछले 1-2 साल से फील कर रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर बड़े ज़ोर से तेज़ी से पिघलते हैं और फिर उसकी वजह से जो पानी की लिमिट है वो एकदम बढ़ जाती है और लोगों के घर डूब जाते हैं। अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं? Experts have flagged concerns that the new dam would empower China to control or divert the trans-border year-long Transpu, which flows south into India's Arunachal Pradesh and Assam states, as well as Bangladesh, where it feeds into the Siang, ब्रह्मपुत्र एंड जमरा रिवर्स। अच्छा, अब हो ये रहा है, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ, जो कि इस टाइम एक्सपर्ट्स हैं, जो पानी के और डैम्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आने वाले टाइम पे मिसाल के तौर पे चाइना ने ये डैम बना लिया तो इस डैम से वो पानी को रोक भी सकता है और पानी को डाइवर्ट भी कर सकता है। जो फिलहाल पानी आसाम के थ्रू बांग्लादेश में जाता है, इस पानी को वो डाइवर्ट भी कर सकता है किसी और साइड की तरफ, जिससे फिर वो पानी चाइना ही में रहे, इन ममालिक में ना आए। तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है इस टाइम इंडिया के लिए, और इंडिया जो है वो बार बार आवाज़ भी उठा रहा है, और वो इंडिया बार बार ये कह रहा है कि अगर चाइना इस तरह का डैम बनाता है तो वो पानी की वेपनाइजेशन करेगा, वाटर बॉम्ब बना लेगा, जिससे दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात पहले भी इतने अच्छे नहीं हैं, आने वाले वक्त में हालात और ज़्यादा कशीदा हो जाएंगे दोनों पावर्स के दरमियान। तो इंडिया इस चीज़ को लेकर बड़ा कंसर्निंग है, इसलिए हमें इंडियन साइड की तरफ से भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि इंडिया भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर शायद आने वाले वक्त में अपनी साइड वाली, अपनी जो साइड से उनके पास रिवर आ रहा है उस साइड पर इंडिया भी डैम बना ले। लेकिन मसला ये है, अगर इंडिया भी डैम बना लेता है तो फिर सारा जो प्रॉब्लम है वो बांग्लादेश को होगी। बांग्लादेश कहेगा देखिए चाइना ने भी डैम बना लिया है, भारत ने भी डैम बना लिया, अब हम क्या करें, हमारे पास तो पानी इसी इलाके से आता था, अब हम कैसे अपने बचाएं। तो ये बांग्लादेश के लिए बड़ा कंसर्निंग चीज़ होगी अगर इस तरह का डैम इंडिया भी बना लेता है, अगर चाइना ये बनाता है तो, जो कि इंडिया भी कह रहा है वो बनाएगा। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, इसका नाम है लोवे इंस्टीट्यूट। लोवे इंस्टीट्यूट एक ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है, इसने 2020 में जो है वो एक रिपोर्ट शाया की थी। इसके मुताबिक कंट्रोल ओवर दीज रिवर्स इफेक्टिवली गिव्स चाइना अ होल्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, लोए इंस्टीट्यूट ने कहा था कि अगर चाइना इस पूरे दरिया पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इस पूरे रिवर पे डैम बना के इस इलाके को कंट्रोल कर लेता है, पानी की बात कर रहा हूँ, वाटर की, तो ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को भी जो है वो डैमेज कर सकता है। जब चाहे चाइना पानी इस इलाके का रोक लेगा इंडिया के साथ, जब भी उसके कोई मामला ख़राब हो चाइना के, तो चाइना फ़ौरन इंडिया को धमकी दे के हम आपका पानी रोक लेंगे, और वो उसकी कैपेबिलिटी भी रखेगा उस टाइम। अभी तो सिर्फ चाइना बोल रहा है कि वो जो है वो पानी रोकेगा इंडिया का, लेकिन अभी उस टाइम तो प्रैक्टिकली चाइना रोक भी सकता है। तो जब चाइना इस तरह के काम करेगा तो इंडिया पे और प्रेशर आएगा। तो पानी जाहिर बात है लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ लाइन है, हम दिन में कई बार पानी पीते हैं, हम हर चीज़ में पानी यूज़ करते हैं। अगर वही चीज़ रुक जाए हम लोगों की तो आप देखिए लाइफ हमारी बिल्कुल बेआबान हो जाए, ख़राब हो जाए। सो दैट्स वाई चाइना आने वाले वक्त में इकोनॉमिकली वेपनाइजेशन भी कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट, इस अगर वो ये वाला डैम बनाता है जिस डैम की ये बात कर रहा है, हाइड्रो डैम। अब मसला ये है
कि इंडिया भी इस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले रहा है और इंडिया की तरफ से भी हमें मैसेजेस मिल रहे हैं कि इंडिया भी आने वाले वक्त में इस तरह का कोई बड़ा डैम बनाएगा कि मिसाल के तौर पे अगर चाइना जो है वो पानी स्टॉक करता है तो इंडिया भी फिर आने वाले पानी को स्टॉक करे और फिर ताकि उसके जो रिजर्व्स हैं पानी के वो रहें। अगर फॉर एग्जांपल 15-20 दिन भी अगर चाइना पानी नहीं छोड़ता तो एटलीस्ट 15-20 दिन भारत के या 1 महीना भारत के पास पानी के रिजर्व्स रहें उस अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में, जिससे उसकी असम की पॉपुलेशन को भी इफेक्ट ना पड़े। लेकिन बांग्लादेश इससे बड़ा खफा होगा। बांग्लादेश को ज़ाहिर बात है उसकी लाइफ लाइन जो है वो इंडिया से जो पानी आ रहा है वही उसकी लाइफ लाइन है, उससे उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उससे उसकी जो गवर्नमेंट है उसके ताल्लुकात भारत से और ज़्यादा टेंशन में आएंगे अगर इस तरह का कोई अमल होता है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अरुणाचल प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है पीमा क्वांदू साहब। अरुणाचल प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर साहब हैं। इन्होंने हाल ही में एक पॉट